मेरा रक्षाबंधन। इसका रूम चेक करती हूँ, वहां जरूर कोई ना कोई सबूत हाथ लगेगा। मुझे देखना है उसमें क्या है। कनक फोटो दिखाओ। यो क्या तमाशा चल रहा है? आओ, तुम्हारी कमी थी। पता नहीं तुम्हारी बीवी मेरे कमरे में घुस के क्या जासूसी कर रही है। बेटा यही होगा कि अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो, तो अगली बार मैं चुप नहीं रहने वाली। समझ गए ना तुम? शट अप। मुझे सिर्फ ये देखना है कि इस फोटो में क्या है, और अगर इस फोटो में ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो ये फोटो दिखाने की बजाय मुझे इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है? तू मुझे वो फोटो दिखा। दिखा शिवा, मुझे फोटो दिखा। कनक जी जो दिखा। छोड़िए। शिवा फोटो दिखा मुझे। कनक जी रुक जाइए। पहली बात, बिना किसी से पूछे उनके सामान की तलाशी लेना गलत बात हो गई है। और दूसरी बात, यो फोटो जो कुछ भी हो, इनका निजी सामान है और ये मैं आपको तब तक नहीं दिखा सकता जब तक ये खुद ना चाहे। लो पकड़ो इसे और आप चलो हमारे साथ। अब आइए। इस घर की मालकिन हो आप, और जो हरकत आपने की वो शोभा देती है। बिना उस लड़की की इजाजत के आपने उसके सामान को हाथ कैसे लगाया? हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे वो छोरी इस घर की मेहमान है, समझ में आता है आपको? घर की मेहमान? माय गॉड, इस घर की मेहमान है। ये क्यों नहीं कहता कि वो तेरी खास मेहमान है? हाँ, मुझे पूरा हक है सवाल करने का कि मेरे पति की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, पत्नी हूं मैं तेरी, पर नहीं, मुझे कोई हक ही नहीं दिए हुए। वाह कड़क जी, क्या बात है। आज कितनी आसानी से कह दिया आपने कि आप पत्नी है हमारी। पर अपने दिल से पूछो और सच बोलना, क्या एक पत्नी होने का रिश्ता आपने निभाया? बात को घुमाने की कोशिश मत कर शिवा। क्या है ऐसा उस फोटो में जो तूने भी मुझे वो फोटो देखने नहीं दी? कहीं उसमें तेरी और उस चुड़ैल की काली करतूतों के नजारे तो नहीं है? मान क्यों नहीं लेता कि तेरा और उस चुड़ैल का अफेयर चल रहा है? सुनिए। बिल्कुल नहीं शिवा, मैं तुझसे ये सवाल कर रही हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी मत निकालना कि मुझे तुझसे कोई लगाव है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता तू किसके साथ रहे या किसके साथ नहीं। आपने जो सोचना है, जो समझना है समझो आप, लेकिन मैं आपको कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ। पति पत्नी का रिश्ता है हमारे बीच, जिसे प्यार से सींचना चाहिए था, लेकिन आपने कभी इस रिश्ते की कदर ही ना की। और आज ये रिश्ता अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में ना प्यार है ना विश्वास है। तो क्या फर्क पड़ता है आपने कि हमारा उस छोरी के साथ कोई रिश्ता है या ना है? और वैसे भी आप ही कहती थी ना कि मैं आपकी बराबरी का ना हूं, आपकी लायक ही ना हूं। मैं तो खुश हो जाओ अब, क्योंकि अब मैं आपके पीछे ना किसी और के पीछे हूं। तो ये बात सोच के आपने जो करना है आप करो, मन में कोई फर्क पड़ता ही ना है। क्यों नहीं लेता कि तेरा और उस चुड़ैल का अफेयर चल रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता तू किसके साथ रहे या किसके साथ नहीं। मान क्यों नहीं लेता कि तेरा और उस चुड़ैल का अफेयर चल रहा है?
लाडो तू, एक मिनट। ये देख, ये बादाम भी खा रहा हूं थारे लिए। शाम को जब फूल जाएंगे ना तो छील के खा लियो। मैं चाहता हूं कि हमारी छोटी रसाल भी ना जन्म से ही तेज बुद्धि लेके आए, समझ गई? क्या हुआ लड्डू, समरसा कहाँ है? समरसा थारे साथ ठीक से पेश आ रहे हैं ना? अरे तेरी देखभाल करता है कि ना? हाँ भाई साहब, वो नए काम में फंसे हुए हैं बस, और कुछ नहीं। वरना क्यों लग रहा है तुम्हारे से कुछ छुपा रही है? तुमसे और तुम्हारे भाई से मेरे दिल में कभी नफरत खत्म नहीं होगी। तुम्हारे से कुछ छुपा रही है क्या लड्डू? नहीं भाई साहब, सब ठीक है। देख लड्डू, एक माँ अपने बच्चे से उस दिन जुड़ जाती है जिस दिन बच्चा पेट में आता है, लेकिन एक बाप अपने बच्चे से उस दिन जुड़ता है जिस दिन वो पहली बार अपने बच्चे को अपनी गोद में अपनी बाहों में उठाता है। जिस दिन समरसा अपनी छोटी रसाल को अपनी बाहों में भरेंगे ना, अपने दिल को रोक ना पाएंगे, और उस दिन तू देखेगी कि थारे समरसा कितने बदल गए। चिंता ना कर। उस दिन उन्हें शायद अकल आ जाए और उसका ध्यान मेरी लाडो की तरफ जाए और समरसा मेनका को बुला के अपने परिवार को अपना ले। शायद भाई साहब शायद सही है, शायद इस तरह ही सही समरसा इस रिश्ते को अपना ले और इस रिश्ते की कीमत समझ जाए। मैं भी आया, ये खा लियो शाम को। जिस रिश्ते के होने ना होने से कोई फर्क ना पड़े ना, उस रिश्ते के साथ एक जगह एक कमरे में एक पल भी क्यों रहना। आज से आपको आपका ये कमरा मुबारक हो, या रहो अकेले और खुश रहो। हवेली बहुत बड़ी है, मैं अपने लिए कोई और जगह देख लूंगा, लेकिन इब्जना आप मेरी जगह में कभी आएंगी और ना ही कभी मैं आपके कमरे में घुसूंगा। ठीक है, तुझे जो सही लग रहा है ना, अब वही कर। नहीं आऊंगी मैं तेरी जगह पे, और ना ही अब तुझे इस कमरे में बर्दाश्त करूंगी। हे राम जी, यहाँ पड़ा है। बीवी ने धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया है क्या? तेरी जो हरकत है उसे अपने कमरे से क्या अपनी जिंदगी से बाहर धक्के मार के निकाल देना चाहिए। हाँ, बड़े कहावत सुनी है कि जब गीदड़ की मौत आती है ना, तब वो शहर की तरफ दौड़ता है। ये कहावत आप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आप पर भी गाज गिरने वाली है अगर आप मन ने इसी तरह छेड़ती रही तो। मैं तो मजाक कर रही थी। हो गया, अब मैं शुरू करूं? ये क्या है? लाडो, तू बेटे क्या कर रही है? सोई क्यों ना? भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना सारा सामान यहाँ लेके के कहीं आपके और भाभी साहब के बीच कोई अनबन तो ना हुई? सुबह से देख रही हूँ भाभी साहब का भी मुंह लटका हुआ है। सब ठीक तो है ना भाई साहब?
बैठ बैठ पहले। तुझे अपने भाई साहब पे यकीन है ना? अपनी जान से भी ज्यादा यकीन है भाई साहब। तो बस यकीन रख कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना। एक बात जानती है लड्डू, जब किताब को आंखों के बहुत करीब लाके पढ़ा जाए ना, तब अक्षर ना ही पढ़ पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। उन्हें पढ़ने समझने के लिए आंखों से थोड़ा दूर करना जरूरी होता है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, बहुत करीब से जकड़ के रखा जाए ना, तो ना प्यार नजर आता है ना विश्वास नजर आता है। इसलिए रिश्ते में कई बारी एक दूसरे को समझने के लिए, पढ़ने के लिए दोनों के बीच में थोड़ी दूरी आना अच्छी बात होती है। इसलिए तू चिंता ना कर, हम दोनों के बीच की दूरी हमें एक दूसरे की कदर करना सिखाएगी। तू बस भरोसा रख, ठीक से? मुझे पूरा भरोसा है भाई साहब, एक दिन भाभी साहब आपकी कीमत जरूर समझेंगी। हीरा है मेरा भाई, हीरा। इसलिए तू भरोसा रख, हम मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब जाके सो जा, इस हाल में अपने आप को इतना परेशान ना करते जा। ये नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे? कब से करवटें बदल रही हूं बस। और ये रह रहे कि शिवा की कमी क्यों महसूस हो रही है? हो क्या रहा है मुझे? शांत हो जा कनक, इतना गुस्सा किस लिए? आखिर यही तो मैं चाहती थी कि ये मुझे छोड़ दे, तो मुझे तो खुश होना चाहिए ना। अब भी मन में कोई भड़ास बची है क्या जो निकालना चाहता है? बोलना। क्या चाहिए अपने? हैं? वो मैं उसका कुछ नहीं, तुझसे मतलब। ऐसे क्यों सो रहे? तुमसे मतलब?
ए मारी चकोरी रानी, अरे के तू भूतों की तरह आधी रात को इधर से उधर मंडरा रही है। अरे सो जाना चुपचाप। तू आज तक सोता है ना, सो जा। कि मेनका नाम की मुसीबत, इसको रास्ते से हटाने का वक्त तो आ गया है, लेकिन कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। नाक में दम कर रखा है। सोते रहे। सो रहा हूं। सो। अरे तो सोने तो दे। काम क्या करना है? अब से 2 घंटे बाद कारीगरों के भेस में हवेली जाना और वहां जाकर उस लड़की को उठा लाना जिसने पीला रंग का कपड़ा पहना है, और फिर कहीं दूर ले जाके उसे ठिकाने लगा देना। इस बीच हो सकता है कि तुम लोग का सामना ना शिवा पहलवान से हो। आजकल बाज की तरह नजरें रहती है उसकी हवेली की हर बात पर। कर पाओगे ये काम? अगर ये काम हमने नहीं किया तो मतलब ये काम कोई कर भी नहीं पाएगा। भरोसा रखिए और अपने घर के दरवाजे खुले रखिए। मेनका, समझाया था तुझे चली जा यहाँ से, लेकिन तू नहीं मानी। अफसोस कि तेरी कहानी तो यही खत्म हो जाएगी। काम सही तरीके से वक्त पर हो जाना चाहिए। चकोरी रानी, आज मैं थारे को बताता हूँ कि निशाना कैसे लगाते हैं। ऐसे नहीं लगाना है, अच्छे से लगाना है। वाह मारी चकोरी रानी, थारा निशाना तो एकदम अचूक है। मैं निशाना लगाऊं और चूक जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ना। सोच, आज तो मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाने का ठान लिया है। मतलब ये कि आज सोच, अभी अचानक अगर मेनका गायब हो गई तो उसका इल्जाम किस पे लगेगा? किस पे? अरे मारे भोले मूंगी, शिवा पे। शिवा ने क्या धमकी दी मेनका को कि शाम तक इस घर से दफा हो जानी चाहिए वो। तो उसी इल्जाम को इस्तेमाल कर सकते हैं मेनका की मौत के इल्जाम में। उस हिसाब से शिवा हमेशा के लिए जेल के अंदर। वाह मारी चालाक लोमड़ी, दिमाग चलाना ना कोई थारे से सीखे। मतलब एक अपहरण से 2 निशाने। यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? बताता हूँ, पर पहले हमारे सवाल का दोनों सच सच जवाब देना, ठीक है? उफ, ये और इसके सवाल। किसके अपहरण की साजिश चल रही है? क्या? कौन सा अपहरण? हाँ? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या ना कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल सच होना चाहिए।
मूंग सिंह, अब तू हमारे को जवाब दे कि तुम दोनों कौन सा खेल खेलने की शुरुआत में हो। शिवा छोड़ इसे, हमारे बाल छोड़। हमारी निजी जिंदगी में हम क्या बात करते उससे तेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपनी बीवी तो संभलती नहीं तुझसे, कमरे से धक्के मार के बाहर निकाल दिया ना, तो यहाँ पे आ गया ताकझा करने। अपनी बीवी को संभालना सीख, सरेआम तुझे बेइज्जत किया है उसने, उसके आगे तो तेरी चलती नहीं है। यहाँ पे हमें डराने आ गया, हम पे जोर दिखाने आ गया। जा पहले अपनी बीवी को संभाल, अपनी गृहस्थी संभाल, फिर दिखाना जोर किसी और पे। आज आपने हमारी बीवी का नाम लिया ना, दोबारा ऐसी गलती मत करना। कड़क गुस्से वाली हो सकती है, लेकिन उसके दिल में आप दोनों की तरह छल और कपट ना भरा। दिल साफ है हमारी पत्नी का, इसलिए आज के बाद हमारी पत्नी के खिलाफ एक भी शब्द निकाला ना तो दोनों से बर्दाश्त ना होगा। ये बात घुसा लो दोनों।